हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज मैं आपको व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व कैसे बनता है और हम अपने व्यक्तित्व को कैसे आकर्षक बना सकते हैं, इस विषय पर संक्षेप जानकारी देना चाहता हूँ। व्यक्तित्व में जैसे कि दो शब्द हैं, व्यक्ति और त्व। व्यक्ति का मतलब इंसान और त्व का मतलब होता है स्वभाव, गुण या प्रकृति। इस प्रकार से व्यक्तित्व से हम समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति का स्वभाव या उसके गुण या उसकी प्रकृति। और व्यक्तित्व में मुख्य रूप से हम तीन बातों का उपयोग करते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारे क्षमताएं, दूसरा है इसमें गुण और तीसरा है व्यवहार। इन तीनों को मिला करके हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है। और व्यक्तित्व के लिए मुख्य रूप से हम तीन विषयों का उपयोग करते हैं। इसमें पहला विषय है बिहेवियरल जेनेटिक्स, दूसरा विषय है साइकोलॉजी और तीसरा विषय है न्यूरो साइंस। और इन तीनों विषयों को मिला करके एक मॉडल तैयार होता है जिसे हम NNC मॉडल कहते हैं। इसमें पहला वाला N नेचर से संबंधित है, दूसरा वाला N नर्चर से संबंधित है और C का अर्थ है चॉइस। अब हम इस NNC मॉडल को एक एक करके तीन भागों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला N यानी कि नेचर, इसको हम आनुवांशिकी भी कह सकते हैं। यानी हमारे वंश, हमारे माता पिता के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे माता पिता के द्वारा हमें बहुत सारे गुण मिले हैं। उसमें जैसे कि हमारा रंग, रूप, हमारा कद, हमारे अंदर आंतरिक गुण, ये सब बहुत सारे गुण हैं जो कि हमारे माता पिता या हमारे वंश से हमारे अंदर आते हैं। इसमें यह भी पाया जाता है कि हमारा जो DNA है और हमारे जीन्स हैं वह भी हमारे माता पिता के द्वारा ही हमारे अंदर आते हैं। एक रिसर्च के अनुसार, जो रिसर्च की बिहेवियरल जेनेटिक्स में डॉक्टर जोहन मलेफी के द्वारा दी गई है, उनके अनुसार यह नेचर या आनुवांशिकी हमारे व्यक्तित्व को बनाने में 40 से 50% उपयोग में आती है। इसके बाद मैं दूसरे N पर बात करना चाहता हूँ, जिसका मतलब है नर्चर, यानी कि बचपन में हमारा जो पालन पोषण हुआ या हमें जो वातावरण मिला वह कैसा था। हमारी शिक्षा, हमारे साथ लोगों का जो व्यवहार था, लोगों ने जो कुछ हमें सिखाया, परिवार ने, जान पहचान वालों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे शिक्षकों ने बचपन में हमारे अंदर क्या तैयार किया, उसमें हमने क्या समझा, हमारे अंदर जो गुण इस प्रकार के बचपन में आसपास से तैयार होते हैं वह नर्चरिंग कहलाता है। और साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार, जो कि डॉक्टर पॉल बॉल्बी के द्वारा दी गई है, के अनुसार यह गुण नर्चरिंग का हमारे व्यक्तित्व को तैयार करने में 50 से 60% उपयोग में आता है। अब यदि हम इन दोनों N को साथ मिलाने की कोशिश करें तो नेचर और नर्चरिंग से
हम 100% हमारे अंदर हमारा व्यक्तित्व का विकास बन जाता है, हमारे बचपने में, बाल्य अवस्था में। और अब हम तीसरे पार्ट सी की बात करना चाहते हैं, जिसका मतलब होता है चॉइस। चॉइस में अब जब हम बचपने से ऊपर आते हैं, हमारी अपनी समझ हो जाती है, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मैं कौन सी शिक्षा लूँ, किस क्षेत्र में जाऊँ। और जब ये बातें हमारे अंदर आने लगती है, यानी कि हमारी अपनी सोच, हमारी समझ और अपनी हमें जानकारियाँ प्राप्त हो जाते अपने विषय में, हम निर्णय लेना जान लेते हैं। और ये चीज़ों के जब हम काबिल हो जाते हैं, तो यह हमारी चॉइस को तैयार करता है। न्यूरोसाइंस की एक रिसर्च के द्वारा, जो कि डॉक्टर अंजेला डकवर्थ के द्वारा दी गई है, उनके अनुसार यह जो चॉइस का पार्ट है, ये बहुत उपयोगी होता है। यदि हमारा ये सी स्ट्रांग है, का मतलब हमारी शिक्षा, हमारा काम करने का तरीका, हमारा उद्देश्य, हमारा व्यवहार और ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से अपने अंदर तैयार कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी लर्निंग पे, हमारे खुद पे निर्भर करता है। हम किस प्रकार का सोचते हैं, लर्निंग करते हैं, किस प्रकार से हमारा मिजाज है, काम करने का तरीका है। जब यह ठीक ठीक तैयार हो जाता है, तो पहले वाले जो एन हैं, उनको यह सी बहुत अच्छे से प्रभावित कर लेता है और एक नया व्यक्तित्व हमारे अंदर हमारी लर्निंग के जरिए, यानी सी के जरिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे यह ध्यान रखने लायक है कि पहले दो एन से जो हमारे व्यक्तित्व का बचपन में 100% तैयारी हो चुकी थी, अगर हमारा यह सी किसी प्रकार से कारणवश कमज़ोर पड़ जाता है, तो पहले वाला जो हमारा बचपन का व्यक्तित्व है, वह इससे बुरी तरह प्रभावित भी हो सकता है। यहाँ पर यह बहुत उल्लेखनीय है कि बचपन में जो 100% दो एन के कारण हमारा व्यक्तित्व तैयार हुआ, माना कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, तो उस कमी को इस सी के अच्छे होने से हम बेहतर बना सकते हैं। का मतलब जो बचपने का व्यक्तित्व था, अपने इस सी के कारण हम उसे बढ़ता हुआ, उजागर होता हुआ बेहतर बना सकते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक यह पाया गया है कि इन तीनों का जब हम अलग अलग प्रतिशत पाने की कोशिश करते हैं, तो पहला वाला जो एन नेचर से जुड़ा हुआ होता है वह 30%, दूसरा वाला एन जो नर्चरिंग से जुड़ा हुआ होता है वह 30%, और जो सी यानी कि हमारे पास जो चॉइस थी बनने की, करने की, वह 40% तक बढ़ जाती है। बहुत स्पष्ट है कि पूरा का पूरा जो हमारा बैकग्राउंड है, उसको हम नए तरीके से सजा सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा व्यक्तित्व अब हमारे साथ तैयार होकर के हमारा एक उजागर होता हुआ, विकसित होता हुआ व्यक्तित्व तैयार हो जाता है। यदि हम अपने व्यक्तित्व को भविष्य में आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखें। सबसे पहले जो व्यक्तित्व अभी हमारे अंदर तैयार हुआ है, उसमें हम और ऐड करें अपना पक्का लक्ष्य।
जब हमारा लक्ष्य पक्का होता है और तो हमारे व्यक्तित्व में और परिवर्तन हो जाता है। जब हमारा काम करने का तरीका और सुंदर हो जाता है तो अब हमारे अंदर व्यक्तित्व में और बढ़ोतरी हो जाती है। और जब हम किसी क्षेत्र में बार बार किसी काम को लंबे समय तक काम करते हैं तो अब इन तीनों के कारण हमारा जो व्यक्तित्व है वह और आकर्षक बन जाता है। इस प्रकार से NNC मॉडल हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।